हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2021-22 की नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी यहाँ पर सीएचएसएल 2020 का टियर 1 का एग्जाम हो चुका है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि सर क्या यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा, एनआरएस सीईटी से पहले होगा या बाद होगा, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। ऑल्सो आपके एज लिमिट क्या रहेंगे जब यहाँ पर सीएचएसएल का वैकेंसी आएगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों में। एंड जो भी सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं अभी से ही लग सकते हैं। उनकी क्रैश कोर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और बेटर कर सकते हो अपनी परफॉर्मेंस की। ठीक है, सिर्फ 500 रुपीज़ का ये कोर्स है, जहां पर आपको कंप्लीट सीएचएसएल का कोर्स कराया जाएगा। तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है गाइज। अब हम बात करते हैं नोटिफिकेशन के बारे में कि नोटिफिकेशन हमें कब तक देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात की जो नोटिफिकेशन है वो 2021 में आएगा या नहीं आएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है गाइस कि सीईटी के थ्रू सब कुछ यहाँ पर प्रोसेस होने वाला था, लेकिन अभी तक यहाँ पर सीईटी लागू नहीं किया गया है, ना ही इसका सिलेबस अभी तक डिसाइड करा गया है। हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर ने ऑलरेडी अपना कैलेंडर यहाँ पर जारी कर दिया है, सॉरी एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया। हम कैलेंडर तो उसको नहीं बोल सकते। आईबीपीएस ने अपना एग्जाम शेड्यूल जारी किया है जो कि 2022 में भी है। ठीक है, अगर हम देखें तो जो आपका आईबीपीएस पीओ है, क्लर्क है, उसका मेन एग्जामिनेशन जो होगा वो 22 में ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसके बेसिस पे चले तो 22 में भी बैंकिंग सेक्टर अपना एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। और सीएचएसएल की हम बात करें तो अभी तक नोटिफिकेशन आई नहीं है, और नॉर्मली यहाँ पर एसएससी इस टाइम तक नोटिफिकेशन रिलीज कर देता है। तो बैंकिंग सेक्टर और एसएससी सेक्टर दोनों में बहुत डिफरेंस है। देखो, एसएससी में क्या होता है कि प्रोसेस लंबा चलता है। जैसे कि आप देख सकते हो 2020 वाली वैकेंसी की 21 में टियर 1 की रिजल्ट आई है। ठीक है, और इसका टियर 2 पता नहीं 2022 में कब तक कराया जाएगा, ज्वाइनिंग कब तक होगी कोई नहीं जानता। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ऐसा नहीं है, 6 मंथ के अंदर ही लगभग यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करा लिया जाता है। प्रोसेस काफी फास्ट है वहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक हम देखें तो एनआरएस सीईटी लागू हुआ नहीं है। और अगर हम देखें बैंकिंग एग्जाम को देखते हुए ये लग रहा है कि एनआरएस सीईटी जो होगा जो आपका मिड ऑफ 2022 से लागू होगा। ठीक है, मिड ऑफ 2022 से लागू होगा। तो दो कंडीशन है यहाँ पर नोटिफिकेशन का। पहला कंडीशन है कि अगर यहाँ पर एसएससी चाहे तो नोटिफिकेशन रिलीज कर सकती है सीएचएसएल का, क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए तो लगभग 6 मंथ का टाइम है आपका यहाँ पर एनआरएस सीईटी लागू होने में। ठीक है, दूसरा एक और यहाँ पर कंडीशन है कि एसएससी ये भी चाहेगी जो उनके प्रोसेस है पहले उसको कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद न्यू नोटिफिकेशन सीईटी के थ्रू ही हो, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन आना होता तो आ जाता। ठीक है, लेकिन अभी तक नोटिफिकेशन आया नहीं है और ना ही एसएससी का कैलेंडर आया है। तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि एनआरएस सीईटी के थ्रू ही आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो। और एसएससी का जो यहाँ पर प्रोसेस है थोड़ा सा लेंथी है, जिसके वजह से अभी तक हम देखें तो सीजीएल का भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है और सीएचएसएल का भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि एनआरएस सीईटी के थ्रू आपका ये एग्जाम कंडक्ट हो। एग्जाम पैटर्न में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेगा। देखो, लगभग आपका जो सिलेबस है वो एसएससी के पैटर्न पे ही रहेगा। ठीक है, हम देखें यहाँ पर तो लगभग यही पैटर्न आपका रहने वाला है जो एसएससी में होता है। अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपके यहाँ पर 2022 में देखने को मिलेगा। 21 में ये नोटिफिकेशन अब नहीं आने वाली है। ये नोटिफिकेशन आपको 2022 में देखने को मिलेगा, जो कि एनआरएस सीईटी के थ्रू होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है गाइस कि क्या हमें तैयारी अभी से ही शुरू कर देना चाहिए? तो बिल्कुल हमें अभी से ही तैयारी शुरू कर देना चाहिए। देखो, 4 सेक्शन जो है वो आपका यहाँ पर कंफर्म रहेगा। रीजनिंग रहना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यहाँ पर रहना ही है, इंग्लिश आपका रहना ही है, और जो आपका यहाँ पर जीके वो तो रहेगा ही। तो ये चारों टॉपिक यहाँ पर रहना तो है, पर कैसे रहेगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, क्या यहाँ पर टॉपिक रहेगा ये भी डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि ये 4 टॉपिक यहाँ पर रहना ही है। तो आपको स्टडी अभी से ही शुरू कर देना है। जो आपका प्रीवियस ईयर है उसको भी आप यहाँ पर देख लो। एग्जाम पैटर्न लगभग आपका सेम रहेगा। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहेगा। तो सबसे पहली बात की जो तैयारी है वो आपको अभी से शुरू करनी है, क्योंकि आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाओगे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो तैयारी शुरू कर चुके हैं। आप भी तैयारी अभी से ही शुरू करो, तभी आपका एग्जाम क्रैक होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। इसमें जो है वो यहाँ पर सीएचएस में लगभग 5 टाइप के पोस्ट आती है। डीईओ का पोस्ट आता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फिर आपका एलडीसी का पोस्ट आता है, कोड क्लर्क का पोस्ट आता है, और यहाँ पर देख लो आप पोस्टल असिस्टेंट का भी पोस्ट यहाँ पर आता है। ठीक है, सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी पोस्ट आता है। इन सारे पोस्ट को मिलाकर लगभग यहाँ पर 4000 से ज्यादा वैकेंसी हर साल आती है। जैसे जैसे हमारे अच्छे दिन आते गए वैसे वैसे वैकेंसी भी कम होते गए हैं। उससे पहले तो 5000 से भी ज्यादा पोस्ट आता था। अब यहाँ पर 4000 आप मान के चलो कि मिनिमम यहाँ पर 4000 से ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा।
आगे हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। टीयर 3 होता है इसमें। टीयर 1 में आपका जो होता है वो सीबीटी एग्जाम होता है, जिसमें कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। फिर टीयर 2 जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है, जिसमें कि आपका इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन रहता है। पेन और पेपर के ये मूड रहते हैं। पेपर की बात करें तो पेन और पेपर से ही होता है, ठीक है, ऑनलाइन नहीं होता है। आगे हम बात करें तो टीयर 3 होता है आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। टीयर 3 आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट रहता है। तो ये देखिए कि अगर आपका जो टीयर 1 होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, लगभग यहाँ पर 200 नंबर का पूछा जाता है। एनआरएस सीईटी आएगा तो मे बी ये हो सकता है कि 100 मार्क्स का कर दिया जाए, मे बी, बिकॉज एनआरएस सीईटी आएगा तो बैंकिंग भी उसमें इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना है कि क्या होता है इसमें। फिलहाल के लिए हम देखें तो एग्जाम पैटर्न आपका 200 नंबर का रहता है और 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं टोटल, ठीक है। सभी यहाँ पर सेक्शन आपका 50-50 मार्क्स का रहता है और 60 नंबर टोटल यहाँ पर 60 मिनट आपको टोटल यहाँ पर दिया जाता है, यानी कि 1 घंटे का ही टाइम आपको यहाँ पर दिया जाता है। और नेगेटिव मार्किंग 0.5 रहता है आपका, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग जो रहता है वो 0.5 यहाँ पे रहता है। तो आप अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। ये आपका टीयर 1 का एग्जाम पैटर्न है। बाकी जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि कैसे होता है। तो ये मैंने आपको सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया है, कैसा इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, टीयर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो अगर इसका प्रोसेस की बात करें कितना टाइम लगता है, तो बहुत टाइम यहाँ पर लेता है एसएससी। जैसे कि आप देख सकते हो 20 वाला रिक्रूटमेंट का भी टीयर 1 का सिर्फ रिजल्ट आया है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, तो फाइनल ज्वाइनिंग में लगभग यहाँ पर 1.5 साल से ऊपर टाइम लग जाता है आपका, ठीक है। तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है। अब देखो यहाँ पर एसएससी जो होगा वो जब एनआरएस सीईटी के थ्रू होगा तो मे भी प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो जाए, ठीक है, ये ऐसा लग रहा है। आगे अगर इसकी नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा 2022 में, ठीक है, अगर एनआरएस सीईटी के थ्रू एसएससी जाती है तो। अगर नहीं जाती है, एनआरएस सीईटी के थ्रू नहीं एग्जाम लेना चाहती है, 6 महीने के बाद ही होगा, तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन 2021 में भी आ जाए। हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रिपरेशन जारी रखना है। अगर 21 में आएगा तो थोड़ा जल्दी एग्जाम होगा, 22 में आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पर लेट होगा। आप अपने प्रिपरेशन जारी रखो, और ऐसा है नहीं कि नोटिफिकेशन आने के 1-2 मंथ बाद अगर आपका एग्जाम हुआ तो आप इसकी प्रिपरेशन कंप्लीट कर लोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर एग्जाम अच्छा खासा लेवल का होता है, तो आपको अभी से तैयारी में लगना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है इसके रिगार्डिंग कंप्लीट जानकारी। आपको अगर और कोई वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।